ये सुन्नत मुसलमान कब सीखेगा? जाओ मैंने तुम्हें माफ, जान के दुश्मनों को माफ करना, ये बड़ी चीज है। और ये बात हमारे नौजवानों को जो कुरान के तालिबे इल्म बने हैं या हर साल कुरान के तालिबे इल्म की हैसियत से जो यहाँ बैठते और आते हैं, उनको पता होना चाहिए कि जिन्होंने चांद के 2 टुकड़े देख करके हुजूर को नहीं माना था, कह दिया था कि ये तो बहुत बड़ा जादू है, जिन्होंने चांद के टुकड़े देखकर हुजूर को नबी नहीं माना था, उन लोगों ने हुजूर का ये अखलाक देखकर कलिमा पढ़ा और इस्लाम में दाखिल हो गए। यानी सोचें आप, एक तरफ चांद के टुकड़े का मौजज़ा और एक तरफ माफ करना, दरगुजर करना। चांद के टुकड़ों को तो उन्होंने जादू, इसको क्या नाम देते? ये काम तो जादूगर नहीं कर सकता ना, ये काम कोई हल्का आदमी नहीं कर सकता कि सताने वालों को कह जाओ मैंने तुम सबको माफ कर दिया। और सिर्फ माफ ही नहीं किया, कहा तुम सब आजाद हो, जहां जा सकते हो चले जाओ। लेकिन कुर्बान जाए हुजूर के अखलाक देखकर फिर वो आजाद क्या होते, ऐसे असीर और ऐसे गुलाम बने। बल्कि एक बात मुझे और याद आ रही है, बहुत प्यारी सी बात। हुजूर का जिक्र छिड़ता है तो दिल चाहता है कि अब यार ही का तस्करा होता रहे। उनकी जिंदगी की एक एक बात दिलों को जिला बख्शने वाली, सूरत भी प्यारी, सीरत भी प्यारी, एक एक लम्हा प्यारा प्यारा। एक शख्स थे हजरत उस्मान इब्ने तलहा, उस्मान बिन तलहा, ये काबे के कलीद बरदार थे, काबे की चाबी इनके पास रहती थी, मुसलमान नहीं हुए थे। हुजूर अलैहिस्सलाम के दिल में ख्याल आया कि अगर काबा मेरे लिए खोल दिया जाए तो मैं उसके अंदर जाकर इबादत करूं। पूरा मक्का मुखालिफ था, मुखालिफत का माहौल था। अल्लाह के रसूल ने उस्मान बिन तलहा को कहा कि उस्मान जरा ताला की चाबी मुझे दे दो कि खोल दो, मैं उसमें जाकर अल्लाह की इबादत करूं। जिसके लिए कायनात बनी है, काबे का वजूद जिसके दम कदम से, वो चाबी तलब कर रहे हैं कि चाबी दो ताकि मैं अंदर इबादत करूं। उसने कहा सबको दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। उस्मान बिन तलहा कहे सबको दूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा। अल्लाह के रसूल नाराज नहीं, मुस्कुरा के कहा इंशाअल्लाह उस्मान, एक दिन वो जरूर आएगा कि ये चाबी मेरे हाथ में होगी, ये चाबी मेरे हाथ में होगी। लेकिन जब मेरे हाथ में होगी तो मैं ये चाबी किसी को नहीं दूंगा, सिर्फ तुम्हें दूंगा। और तुम्हें दूंगा तो ऐसे दूंगा कि ये चाबी क़यामत तक तुम्हारे पास रहेगी, तुमसे कोई छीन नहीं सकेगा, कोई नहीं छीनेगा तुमसे, यानी तुम्हारे खानदान में रहेगी। और जो तुमसे छीनेगा वो जालिम होगा। हुजूर ने कह तो दिया। जब फतेह मक्का हुआ, मक्का फतेह हुआ, इंशाअल्लाह जब आएगा वो दिन तो हम उस पर तफसीली तस्करा करेंगे, उसका जिक्र करेंगे। 20वें रोजे को वो दिन आएगा इंशाअल्लाह, उस पर होगा, याद रखिएगा आप, इंशाअल्लाह हम उस पर जिक्र करेंगे। लेकिन जब मक्का फतेह हुआ तो फिर वो चाबी हुजूर अलैहिस्सलाम के हाथ में लाई गई। अल्लाह के रसूल ने, मैं कहाँ है उस्मान, उस्मान कहाँ है? तो उस्मान हाजिर हुए, कहा उस्मान मैंने कहा था ना ये चाबी मेरे पास होगी, मैं किसी और को नहीं दूंगा, तुम्हें दूंगा, ये लो चाबी, अब ये क़यामत तक तुम्हारे खानदान में रहेगा। आज भी उस्मान बिन तलहा का खानदान मक्के में मौजूद है और अभी भी चाबी उन्हीं लोगों के हाथ में। यानी हुजूर ऐसा देते हैं कि खानदानों को नवाज देते हैं। सिर्फ चाबी ही नहीं दी, कयामत तक खानदान के रहने की गारंटी भी अता फरमा दी। जो चाबी नहीं दे रहा था उस पर करम कितना किया, ये हुजूर की शान। दरगुजर करना सीखो, आला लोगों का।